हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं शुभ लेके आया हूँ एक नया वीडियो हमारे वेरी ओन जगन्नाथ महाप्रभु जी के ऊपर। ये वीडियो पूरी मंदिर के हिस्ट्री, ओरिजिन और पिछले 2000 सालों में हुए घटनाक्रम के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर पौराणिक पर्सपेक्टिव से हम देखें तो स्कंद पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि जो अवंतीपुर के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनको नीला माधव के अवतार में देखना चाहते थे। उनको एक दिन स्वप्न हुआ कि आप समुद्र में एक लकड़ी बहती हुई आएगी जिसमें शंख चक्र गदा का चिन्ह होगा। आप उसको लाके मेरा विग्रह बनाइए और मुझे पूजिए। तो इंद्रद्युम्न जी ने नारद मुनि के साथ मिलके जब उन्होंने वो लकड़ी देखी, उनको वो लाए, तो लाते ही अचानक से कुछ ब्राह्मण आके उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपने आप से बोला कि हमको भी ये आदेश मिला है कि हम आए और आपके लिए ये विग्रह बनाए। तो राजा को लगा सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उन्होंने होने दिया। लेकिन ब्राह्मण का एक शर्त था कि जब मैं विग्रह बनाऊंगा तो मैं एक बंद कमरे में इसको बनाऊंगा और जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही ये दरवाजा खुलेगा। इंद्रद्युम्न जी ने मान लिया। विग्रह का काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता, इंद्रद्युम्न जी ने एक चीज देखा कि अचानक से कोई आवाज नहीं आ रही है। जो विग्रह बनाने की ठक ठक आवाज आती थी पहले, वो नहीं आ रही है। तो उन्हें शंका हुआ कि इतने दिनों से भूखे प्यासे ब्राह्मण काम कर रहे हैं, क्या वो सच में जीवित हैं? क्या वो सच में काम कर रहे हैं? तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा वहां पर 3 विग्रह जो कि आधे अधूरे, हम करेंटली जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी को जैसे देखते हैं, समान स्वरूप का विग्रह वहां पे था, लेकिन और कोई ब्राह्मण नहीं था वहां पे। इंद्रद्युम्न जी देखते ही रो पड़े भगवान जी को। तो इतने में नारद मुनि ने उनको समझाया कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो भगवान जी इसी रूप में अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, इसी स्वरूप को वो धारण करना चाहते हैं। जो भी हुआ वो विधि का विधान था और भगवान को ऐसे ही प्रकट होना था। लेकिन अगर हम नॉर्मल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो कलिंग के क्षेत्र को बहुत सारे डायनेस्टीज ने रूल किया। एज पर द रिकॉर्ड गोज, गुप्त एम्पायर ने 250 से लेके 550 तक रूल किया। देन शैलभव डायनेस्टी ने 550 से लेके 700 तक रूल किया। भूमकारा ने 700 से लेके 850 तक रूल किया। लेकिन उनके बाद जो आते हैं सोमवंशी डायनेस्टी, who ruled between 850 to 950 AD, कहा यह जाता है कि उस डायनेस्टी के जो राजा थे, फाउंडर थे, किंग जजाति केसरी, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। निर्माण नहीं, उन्होंने रिबिल्ड किया। कहा जाता है कि जो एक्चुअल अभी पुरी का मंदिर आप देख रहे हैं, ही इज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द टेम्पल। तो उन्होंने वहां पे पहले एक छोटा सा टेम्पल बनाया था और उन्होंने वहां पे विग्रह को रखा था। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के परिसर में नृसिंह भगवान का जो टेम्पल है, दैट वाज द ओरिजिनल टेम्पल मेड बाय किंग जजाति केसरी। आफ्टरवर्ड्स गंगा डायनेस्टी ने उनको टेक ओवर किया। गंगा डायनेस्टी ने ऑलमोस्ट 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी एडी तक उन्होंने रूल किया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो मंदिर जजाति केसरी जी ने बनाया था, वो छोटा सा जो टेम्पल था, उसको बड़े आकार में, जो अभी करेंटली जो टेम्पल आप देख रहे हैं, उसको बनाने वाले थे गंगा डायनेस्टी के रूलर श्री अनंत वर्मन चोड़ागंगा जी ने, जिन्होंने उसको तकरीबन 1078 से लेके 1147 एडी के बीच में उन्होंने बनाया था।
लेकिन विधि का विधान देखिए, बनाया उन्होंने, शुरू तो कर दिया लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उनके जो सक्सेसर थे अनंग भीमदेव जी ने मंदिर का काम अर्ली 1200 में कंप्लीट किया और विग्रह को लेके रत्न सिंहासन में स्थापित करके मंदिर का काम कंप्लीट किया। ये तो हो गया मंदिर निर्माण के हिस्ट्री के बारे में। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के दुखों के हिस्ट्री के बारे में। अरे शौक मत हुई, वो भी हमारी तरह अपने जीवन में बहुत दुख कष्ट सहे हैं। 800 शताब्दी से लेकर 1880 शताब्दी के अंदर 18 बार उनके ऊपर अटैक हुआ है। उनको मारने की, जलाने की कोशिश किया गया। पहला अटैक तो 800 शताब्दी में हुआ जब उनका मंदिर पूरी तरह से बना भी नहीं था। एक छोटे से मंदिर में वो रहते थे। उस टाइम का जो सबसे क्रूर शासक था रक्तभान, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का गोविंद III किंग के हिसाब से जाना जाता था। उसको एक एलियास नेम दिया गया था रक्तभान बिकॉज ऑफ हिज फेरोशियस नेचर। उस टाइम पे कलिंग के राजा थे सुबर्ण देव जी। उनका मिलिट्री इतना स्ट्रांग नहीं था। जब रक्तभान ने अटैक कर दिया तो सुबर्ण देव जगन्नाथ जी का प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, उनको छुप के जाना पड़ा। और जो सहायक है जगन्नाथ जी के, जो पंडाज हैं, उन्होंने उनको लेके सोनपुर में रखा। 146 साल तक उनको सोनपुर में रख के पूजा किया गया। रिकॉर्ड्स तो ये भी बताते हैं कि शायद जहाँ पे उनको छुपा के रखा गया था वहां पे उनका प्रॉपर पूजा भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनकी जो आकृति थी वो खराब हो गई, जिसकी वजह से जो 146 साल बाद जब सोमवंशी किंग या यातिवन जो है उन्होंने फिर से उनको लाके श्री क्षेत्र में रखा तो उनको उनका नवकलेवर करना पड़ा। उनको फिर से उनको जो भी उनके विग्रह को डैमेज हुआ था उनको ठीक करना पड़ा। उसके बाद 1340 में जो उस टाइम पे बंगाल के क्रूर सुल्तान थे इलियास शाह, उन्होंने अटैक कर दिया पुरी के ऊपर। उस टाइम पे नरसिंह देव III हमारे पुरी के राजा थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने अपने फैमिली और जगन्नाथ जी के जो विग्रह है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी का जो विग्रह है, उनको उन्होंने लेके किसी अननोन प्लेस पे छुपा दिया, जिसकी वजह से रिकॉर्ड कहता है कि उस अटैक में महाप्रभु जी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, उनके विग्रह को। तो और जो थर्ड इन्वेजन हुआ वो हुआ 1360 में, 20 साल बाद। जो फिरोज शाह तुगलक जो उस टाइम दिल्ली का राजा था, उसने अटैक कर दिया फिर से कलिंग पे। और कलिंग के जो राजा थे भानुदेव तृतीय, वो थे नहीं राज्य में, वो गए हुए थे कहीं बाहर काम से। तो उस टाइम पे रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उस टाइम पे विग्रह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन हमारे जो पंडालों के फोरफादर्स हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने उसको विग्रह को लेके समंदर में फेंक दिया था। और जब राजा रिटर्न आए और अपने राज्य को बचाने के लिए और निकाल दिया फिरोज शाह को अपने राज्य से, तो पंडा लोग फिर से महाप्रभु को लाके अपने जगह पे स्थापित कर दिए। उसके कुछ साल बाद चौथा इन्वेजन हुआ 1509 AD में। फिर से इस्माइल गाजी जो कि अलाउद्दीन हुसैन का कमांडर था, उसने अटैक कर दिया पुरी पे। उस टाइम पे जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, वो थे नहीं अपने राज्य में, दक्कन गए हुए थे किसी काम के लिए। पंडा लोग विग्रह को बचाने के लिए वहां पे पास में चिलिका लेक के ऊपर एक आइलैंड है चढ़ेगुआ बोल के, वहां पे लेके छुपा दिया महाप्रभु को। और राजा जब रिटर्न आए और भगा दिया इस्माइल को अपने राज्य से बाहर, तो महाप्रभु को फिर से लाके विराजित कर दिया गया अपने जगह पे। जो पांचवा अटैक हुआ वो हुआ 1568 में। उस टाइम के राजा थे मुकुंद देव जी। सुलेमान कर्रानी का जो असिस्टेंट जनरल था, उसने कड़ा पहाड़, उसने अटैक कर दिया। मुकुंद देव जी सरेंडर कर गए उसके सामने, क्योंकि कड़ा पहाड़ के पास बहुत बड़ा आर्मी था। तो
पंडा भाइयों ने जगन्नाथ जी को बचाने के लिए उनको वो चिलिका ले गए छुपा के, जैसे उन्होंने पहले भी किया था। लेकिन किसी तरह कड़ा पहाड़ को पता चल गया कि भगवान जी को चिलिका में छुपाया गया है, तो उन्होंने उनको हाथी से बंधवा के घसीटते हुए वो ले आए गंगा किनारे, और उनको गंगा किनारे उसने आग लगा दिया। लेकिन भगवान के एक भक्त थे विश्रामांति बोल के, वो ये चीज देख नहीं पाए, और उन्होंने आग में से जो भगवान का जो ब्रह्म है, जो जो दिल बोलते हैं हम जगन्नाथ जी का, उसको उन्होंने उठा लिया और अपने मृदंग में जो बजाते हैं संत लोग, मृदंग बोलते हैं उसको, उसके अंदर उसने उसको छुपा के वो कुजंग ले आया। एक जगह है, फिर वहां पे प्रभु जगन्नाथ जी बहुत दिन रहे। उसके बाद फिर खुर्दा है, खुर्दा से फिर उनको बहुत सालों बाद फिर से पूरी लाया गया। उसके बाद 1572 में जब सुलेमान कर्रानी की मौत हुई, कुतलू खान और ईशा उन्होंने टेक ओवर किया उड़ीसा के राज्य को, कलिंगा के राज्य को उन्होंने टेक ओवर किया। और 1592 में फिर से सुलेमान और ओस्मान, जो कि कुतलू खान और ईशा के बेटे थे, उन्होंने मिलकर फिर से अटैक किया जगन्नाथ जी के ऊपर। पंडा लोग फिर से महाप्रभु को छुपा दिए, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बहुत लूटपाट मचाया, भगवान जी के बहुत सारे संपत्तियों को उन्होंने लूट किया, पूरी लोगों को उन्होंने बहुत बेरहमी से मार दिया। फिर उसके कुछ ही साल बाद सेवेंथ इन्वेजन, सेवेंथ अटैक हुआ 1601 में। पुरुषोत्तम देव राजा थे उस टाइम पे, उनके रहते हुए फिर से जो खुरम, जो इस्लाम खान नवाब ऑफ बंगाल थे, उनके जो कमांडर थे, उन्होंने फिर से 1601 में पुरुषोत्तम देव के अंडर मतलब राजा रहते उन्होंने फिर से अटैक किया। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह को नदी के रास्ते नजदीक ही एक जगह है कपिलेश्वरपुर, वहां पे लेके फिर से छुपाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत लूटपाट मचाया। इसके बाद जो 8th अटैक होता है वो होता है 1608 में। उस टाइम के जो सुल्तान थे जहांगीर, उनके द्वारा नियुक्त उड़ीसा के सूबेदार हसीम खान, उन्होंने पुरी पे अटैक किया। लेकिन इस बार पुरुषोत्तम देव जी चालाक थे, उन्होंने हसीम खान के आने से पहले ही महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने पास में गोपाल टेम्पल में शिफ्ट कर दिया। तो हसीम खान आए, उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने लूटपाट मचाया, लोगों को मारा और गुस्से में चले गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा दुखदायक था। उसके ठीक 2 साल बाद हसीम खान के नीचे काम करने वाले जागीरदार केशवदास मारू, जो कि एक राजपूत थे, उन्होंने अपने मालिक को खुश करने के लिए जगन्नाथ जी के ऊपर अटैक कर दिया, और वो भी रथ यात्रा के टाइम पे, जब महाप्रभु अपने मंदिर में नहीं थे और गुंडीचा मंदिर में थे। उसने मंदिर के अंदर घुस के उसको एक किला बना दिया और अंदर से बंद कर लिया। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने सिपाहियों को लेके लड़ने गए, बहुत दिनों तक युद्ध चला, लेकिन उन्होंने उसको हरा नहीं पाए, और उसने मंदिर के अंदर जो भी था वो सब लूट के वो ले गए। उसके बाद हसीम खान के जाने के बाद 1611 से लेके 1617 तक टोडरमल, जो कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके बेटे कल्याणमल को सूबेदार बनाया गया उड़ीसा का, और उन्होंने भी केशवदास मारू के रास्ते को ही अपनाया। 1611 और 1617 के बीच में उन्होंने पुरी के ऊपर 2 बार अटैक कर दिया जहांगीर को खुश करने के लिए। पुरुषोत्तम देव जी थक गए थे लड़ते लड़ते, उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने सरेंडर किया और समझौता किया कल्याणमल के साथ, जिसके तहत उन्होंने 3 लाख रुपए की पेशकश, अपनी बेटी और 16 हाथी जहांगीर को उन्होंने भिजवाया। इसलिए सिर्फ महाप्रभु को बचाने के लिए।
लेकिन दोनों बार 1611, 1612, 1617, 1611 और 1612 के बीच में एक अटैक हुआ और 1617 में एक अटैक हुआ। कल्याणमल ने मंदिर में घुस के बहुत लूटपाट मचाया और सब लेके चला गया। उसके अगले साल यानी 1617 के बाद कल्याणमल के जाने के बाद जहांगीर ने मुकरम खान को बनाया उड़ीसा का गवर्नर, और उसने भी वही किया। जहांगीर को खुश करने के लिए उसने फिर से जगन्नाथ महाप्रभु के ऊपर अटैक कर दिया। इस बार पुरुषोत्तम देव जी कुछ नहीं कर पाए, उनको अपनी जान बचा के राजमहेंद्री भागना पड़ा। लेकिन पंडा लोग भगवान को फिर से मंदिर से लेके गोबापुदार बोल के एक जगह है पास में ही, वहां पे उनको छुपा के रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम देव जी ने फिर से अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया और मुकरम खान को भागना पड़ा। तो भगवान जी को फिर से 1620 में वापस मंदिर लाया गया और फिर से उनकी स्थापना की गई। उसके अगले साल 1621 को अहमद बेग, जो कि नूरजहां के भतीजे थे, उनको गवर्नर अपॉइंट किया गया। लेकिन वो भी अपने पिछले गवर्नर और सूबेदार के नक्शे कदम पे चलने लगे। उन्होंने भी जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार एक और दुखद घटना घटी। पुरुषोत्तम देव जी, जो कि महाप्रभु की रक्षा करते आए हैं, उनका देहांत हो गया और उनके बेटे नरसिंह देव जी ने उनको टेक ओवर किया। अहमद बेग ने नरसिंह देव जी के साथ नेगोशिएशन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नरसिंह देव जी ने माना नहीं। लेकिन लकीली शाहजहां उड़ीसा के नजदीकी एक रूट से जंग लड़ने जा रहे थे, और शाहजहां और अहमद बेग दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। शाहजहां पावरफुल थे, इसलिए अहमद बाग को शाहजहां के डर के कारण पूरी छोड़ के जाना पड़ा। उसके अगले 20 साल बाद यानी 1941 को मिर्जा मकी को उड़ीसा का गवर्नर अपॉइंट किया गया। उनके गवर्नर अपॉइंट होने के कुछ दिनों बाद ही एक दुखद घटना घटी, जिसमें नरसिंह देव जी को उनके खुद के भतीजे गंगाधर ने धोखा देके मार दिया और खुर्दा का राजगद्दी हासिल कर ली। इसका फायदा उठाते हुए मिर्जा मकी ने खुर्दा और महाप्रभु के ऊपर फिर से अटैक कर दिया। और जैसे ही ये बात पंडालों को पता चली, उन्होंने महाप्रभु को लेके छिपा दिया ताकि वो उनके विग्रह को नष्ट ना कर पाए। लेकिन मंदिर में घुस के उसने लूटपाट मचा दी। जितने भी जेवर गहने थे वो लूट के ले गया। और उसके अगले 2 साल के बाद अमीर फतेह खान ने भी महाप्रभु के ऊपर फिर से अटैक किया और महाप्रभु के जेवर गहने मणि लूट के ले गया। उसके अगले 45 साल बाद मंदिर के ऊपर 16th अटैक हुआ। उस टाइम के भारत के रूलर औरंगजेब, उन्होंने ये ऑर्डर दिया उड़ीसा के नवाब इकरम खान को कि मंदिर को कंप्लीटली ध्वंस कर दिया जाए। इकरम खान और उनके भाई मस्तराम खान पुरी की ओर निकल पड़े। उस टाइम के राजा दिव्य सिंह देव जी, उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पुरी के पंडा, उनको ये पता था कि अगर दोनों भाई मंदिर के अंदर घुस जाएंगे तो क्या हो सकता है। उन्होंने महाप्रभु को लेके मंदिर के परिसर में स्थित विमला मंदिर के पीछे छुपा दिया और कुछ दिनों बाद उनको पास ही ब्रह्मगिरी ब्लॉक में एक टेम्पल है, भगवती टेम्पल, वहां पे शिफ्ट कर दिया। दोनों भाइयों ने मंदिर के अंदर घुसते ही सिंहासन के ऊपर चढ़ के लूटपाट मचा दिया, जो मिला सब लेके चले गए। भगवान ब्रह्मगिरी से जाके चिलिका लेक के पास एक जगह पर रहे। तकरीबन 7 साल बाद जब सब कुछ शांत हो गया, वो फिर से अपने मंदिर में लौटे। इस घटना के तकरीबन 28 साल बाद यानी 1727 को उड़ीसा के नए डेप्यूटी सूबेदार मोहम्मद ताकी खान अपॉइंट किए गए। वो 1727 से लेकर 1734 तक डेप्यूटी सूबेदार रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि इस छोटे से टेन्योर में उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ के ऊपर 2 बार अटैक किया।
1731 और 1733 को। 1731 को जब उन्होंने पहली बार अटैक किया तो हमारे पंडा भाइयों ने महाप्रभु जगन्नाथ जी को छुपा के मद्रा नामक एक जगह है कोदड़ में, वहां पे घने जंगल पहाड़ों के बीच में एक उनका छोटा सा मंदिर बना के उन्होंने वहां पे उनको रखा। और जैसे ही ताकी खान अपना लूटपाट मचा के चला गया, भगवान जी फिर से अपने मंदिर वापस आए। तो इस घटना के तकरीबन 150 साल बाद यानी 1881 में महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर 18th और लास्ट अटैक हुआ था, जिसमें अलग संप्रदाय के कुछ लोग जिनको मंदिर के रिचुअल से परहेज था, मंदिर के अंदर ऐसे साधु घुसे थे। उन्होंने मंदिर से भगवान जी की तस्वीर लाके मंदिर के सामने जला दिया था, जिसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भी भेजा गया था। तो दोस्तों, ये था अब तक का दुखद सच और जगन्नाथ टेम्पल का हिस्ट्री। मैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीजें जगन्नाथ जी और उनके टेम्पल के ऊपर लाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, do like my video and subscribe my channel and stay updated for next videos. Thank you.